वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आप खैरियत से होंगे। आज जिस करेंसी नोट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये है मलेशिया का करेंसी नोट, जिसे मलेशियन रिंगिट भी कहा जाता है। तो इसी नोट की आपको आज इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं, पेपर क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर किस शख्सियत की पोर्ट्रेट बनी हुई है और साथ में कौन कौन से ये इसके ऊपर साइंस या डिज़ाइन बने हुए होते हैं। बैक साइड की अगर बात करें तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ीचर्स नज़र आएंगे। तो इस सब की बात करेंगे आज साथ में, और साथ में ये भी बात करेंगे कि मलेशियन रिंगिट का पाकिस्तानी करेंसी में, बांग्लादेशी टका में या इंडियन रुपी में इसकी वैल्यू कितनी बनती है। और अगर आप में से कोई मलेशिया जाना चाहता है तो वो मिनिमम कितनी सैलरी अर्न कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या है कि हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मलेशिया है ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, जिसका कैपिटल जो है कुआलालंपुर है। तो इसकी अगर हम जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी 1.089 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की 31वीं सबसे बड़ी जीडीपी बनती है। और पर कैपिटल इनकम की अगर इसकी बात करें तो $32,901 सालाना पर कैपिटल इनकम है इनकी। तो ये इनकी जीडीपी और पर कैपिटल इनकम। अब हम आगे चल के बात करेंगे इसके फ़ीचर्स के हवाले से, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि मलेशिया में कितनी आप सैलरी अर्न कर सकते हैं तो आपका एक अच्छा गुजारा हो सकता है अपनी कंट्री में या मलेशिया में रहते हुए। तो बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जो कि है इसके फ़ीचर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जब ये करेंसी नोट मुतारिफ़ करवाया गया 16 जुलाई 2012 को, ये सबसे पहले करेंसी नोट मुतारिफ़ करवाया गया था मार्केट में, जो कि 12th सीरीज़ का नोट है। 12वीं सीरीज़ का ये करेंसी नोट है कि जो आप देखेंगे कि पॉलीमार्ड प्लास्टिक का नोट है। जैसे हमारे यहाँ पे पेपर मनी इस्तेमाल होती है, इसी तरीके से ये नई टेक्नोलॉजी के साथ ये नोट बनाए जाते हैं, जो कि पेपर का या प्लास्टिक का, हम आपको दिखा सकते हैं प्लास्टिक का नोट है। इसे अगर आप वॉश भी करें तो ये ज़ाया या ख़राब नहीं होता, और अगर इसे डिस्ट्रॉय भी करना हो तो बड़ी मुश्किल से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अभी हम आगे चलते हैं कि ये इसके ऊपर जो पोर्ट्रेट बने हुए हैं या ये फूल है या इसके फ़ीचर्स में क्या क्या है। ये आप देखेंगे कि ब्लू कलर का नोट है, जिसके ऊपर आप एक विंडो देख सकेंगे, ट्रांसपेरेंट विंडो। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे मेरी फिंगर इजीली आपको देख सकते हैं। इसमें आपको ये एक्स्ट्रा फीचर के तौर पे दी जाती है। साथ में अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो पोर्ट्रेट है ये है किंग अब्दुल रहमान का। ये जो बादशाह हैं, बादशाह रह चुके हैं मलेशिया के, ये उनका पोर्ट्रेट है। और साथ में इनका ये जो कौमी फूल है, ठीक है, उसकी पिक्चर दी गई है, जिसे ये जो है कहा जाता है निबिकस रोज़ या चाइनीज़ निबिकस रोज़ कहा जाता है। ये मलेशिया का नेशनल फ्लावर है। नीचे आप जो सिग्नेचर देखेंगे, इन्होंने अपनी ज़ुबान में लिखा गवर्नर सिग्नेचर, जिसे हम गवर्नर सिग्नेचर कहते हैं। गवर्नर के सिग्नेचर हैं ये। 1 मलेशियन रिंगिट का ये नोट है। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो इसकी बैक साइड पे आप देखेंगे कि मुख्तलिफ आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि एक फ़ैमिली है जो खुशी का तासुर देते हुए उसको दिखाया गया है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि खुशहाली इस मुल्क का जो है मेन मोटिव है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी करेंसी का जो नोट है वो उसके ऊपर जो प्रिंट किए होते हैं, इमेजेस बनाए हुए होते हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। बेसिकली ये खुशहाली की अलामत है। और साथ में आप देखेंगे कि इन्होंने एक काइट की पिक्चर दी हुई है, जिसे वाओ बुलान कहा जाता है इनकी लैंग्वेज में, या इसे मून काइट भी कहा जाता है। मलेशियन मून काइट की पिक्चर है। अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आपको इसके इमेजेस और भी नज़र आ जाएंगे। तो ये इसकी बैक साइड है। और अगर मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक जो है ये लोगो नज़र आ रहा है। ये बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया का लोगो है। साथ में अगर आप मज़ीद इसके देखेंगे तो यहाँ पे मलेशिया का जो नेशनल साइन है ये उसकी पिक्चर है। जैसे हमारे अमूमन हर कंट्री का एक नेशनल साइन होता है, तो ये नेशनल साइन है मलेशिया का। तो जी ये नोट रहा। अब ये लीगल टेंडर के तौर पे जो करंटली 1 मलेशियन रिंगिट का नोट चल रहा है वो यही है जो मलेशिया की मार्केट में चल रहा है। अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ, और वो है इनकी जो है वैल्यू क्या है मलेशियन रिंगिट की। अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हैं तो आप कितनी इनकम कमा सकते हैं, और एक मलेशियन रिंगिट की वैल्यू क्या होती है आपकी कंट्री में। तो चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीडियो के तीसरे रुख की तरफ। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू है क्या पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर सबसे पहले हम पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो आज की डेट में आज है तकरीबन 18 नवंबर 2022। तो आज के रेट के हवाले से एक मलेशिया का रिंगट जो है तकरीबन 48 रुपये और 85 पैसे का है। और अगर आप इंडियन रुपीज़ की बात करें तो एक मलेशियन रिंगट इंडिया में तकरीबन 17 रुपये और 90 पैसे से लेकर 18 रुपये तक है। और इसी तरीके से आप बांग्लादेशी टका में बात करें तो बांग्लादेश में जो एक मलेशियन रिंगट की जो वैल्यू है वो 22 रुपये 61 पैसे है। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी बंदा मलेशिया जाना चाहता है या मलेशिया के उसे वीज़े मिल जाता है तो मिनिमम वो कितनी सैलरी अर्न कर सकता है वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द मलेशियन लॉ, वहाँ का जो मौजूदा लॉ है, लेबर लॉ है, उसके मुताबिक मिनिमम 1500 रिंगट जो है मलेशिया की गवर्नमेंट को पे करना है हर जो है पर्सन को, जो भी मतलब वहाँ लेबर लॉ के मुताबिक मिनिमम सैलरी 1500 रिंगट है। और 1500 रिंगट बेसिकली कितना बनता है, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो 1500 रिंगट तकरीबन 73,500 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और इंडियन करेंसी की बात करें 26,850 इंडियन, और टका की बात करें तो 3,400 टका बनता है तकरीबन ये। तो ये मिनिमम सैलरी है जो मलेशिया में दी जाती है किसी भी पर्सन को। ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज पर पर्सन जो है तकरीबन 3,000 से लेके 5,000 रिंगेट ऑन एवरेज वहाँ पे अर्न कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी जॉब के ऊपर कि उसकी नेचर ऑफ जॉब क्या है और वो क्या काम करता है। तो ये हमने बताया आपको कि मलेशियन रिंगट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। तो मज़ीद अगर आपको किसी भी करेंसी नोट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रब्ता कर सकते हैं, उस करेंसी की इन्फॉर्मेशन हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। और आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या है कि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।